क्या कह रही हो? वो ख्वाब भी न समझी। तानिया इन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोचकर जवाब दूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ विजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नॉवल इश्क आतिश एज सादिया राजपूत की तरफ। पत्थर में झोंक तो लगी। इसकी बात पर मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहिए तुम कुछ भी जवाब दो। मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया इन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो इनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो इसे खुद से लिपटाकर प्यार करते रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमैर को देखकर इसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था कि इसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की। आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा हूँ मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। मैं कुछ सोच रही थी। वो उठते हुए बोली, उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहा है और दादा जान भी वही हैं। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। इसे भूख नहीं थी, बस आपका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। अभी सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो ज़हर के तासुब से बोलने पर बोली तो उमैर हंसा। यूं भी तो उसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं। वो तो मेरी ही हिम्मत है जो इसे जी लेता हूँ। दादा जान तानिया और उमैर हंसने लगे तो मुँह बुनाकर शिकायती अंदाज में बोला, तुम दोनों क्यों हर वक्त से छेड़ते रहते हो? इसकी दाद रसी में दादा जान जरा रौब से बोले तो उमैर झट से बोला, हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैदाइशी छेड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी, इसलिए अज़हर फ़रूकी भी मुस्कुराए तो उज़ैर बेचारा और रोहानसा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने इसे पिचकारते हुए नवाला इसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहलकर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उज़ैर ही है जो सीधा और मासूम है और तुम दोनों हर वक्त इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो। उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अज़हर फ़रूकी ने इसे कोई एजाज़ बख्शा हो और इसकी इस हरकत पर वो दोनों और भी हंसने लगे। वो एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिन पर विराजमान अज़हर फ़रूकी और नूरुल हुदा दुनिया माफिया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे। इन दोनों ने ही इसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो इस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए इसका कासिम दुपट्टा शाने से सरक कर घुटने पर रखे इनके हाथ पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टे कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता कि अज़हर फ़रूकी ने इसे अपनी तरफ कप बढ़ाते न देखा हो। नूरुल हुदा को भी इनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अज़हर फ़रूकी ने ज़रा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी से अंदाज में कहा, टेबल पर रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप इनके सामने रखा और इसी खामोशी से कुर्सी पे बैठ गई। इसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर इसकी कैफियत इतनी शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा इसकी इस कदर शख्सियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे इस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर इसके सामने किया। अपने आदत के मुताबिक बशाश से बोले, क्या शाम की चाय पीना छोड़ दिया है? उसने चौंकते हुए इनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए इनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगे। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था कि इसकी हद से बढ़ी हुई साशियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और ख़ुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से इसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे
और बाबा जान को के रिटायर्ड थे मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से इसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद इसकी जज्बातियत भी कम हो जाएगी, मगर उसने फ़ौरन ही इनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस कुछ समझ नहीं आया तो उसने कंधे अचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़े रोबपन का रोब चाटते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाते। अभी हो गई थी और वो इसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई मुझे आगे नहीं बढ़ना। वो मन मनाई। क्यों? इनका अंदाज़ हनूज वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है। और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो। नावल इश्क आतिश सादिया राजपूत। और आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सब आपके साथ से मुमकिन है। जज़ाकल्लाह।